हम सबने जिन के बारे में किस्से कहानियां तो बहुत सुनी हैं, लेकिन आज हम उन कहानियों से आगे बढ़कर जिन की असली दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। अलादीन और उसके चिराग वाले जिन को भला कौन नहीं जानता, पर क्या असलियत में भी जिन ऐसे ही होते हैं या ये सिर्फ एक कहानी है? असल में जो तंत्र और रहस्यमयी परंपराएं हैं, उनमें बताई गई सच्चाई इन कहानियों से कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। तो चलिए, आज इस सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे और जिन की दुनिया की एक एक परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझना होगा कि जिन सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों के किरदार नहीं है। असल में ये एक बहुत ही व्यवस्थित और जटिल मान्यता प्रणाली का हिस्सा है। और इस पूरी प्रणाली को समझने के लिए हमें मुस्लिम तंत्र के उस ढांचे को देखना होगा जिसमें जिन की मौजूदगी का जिक्र है। देखिए, इस तंत्र में मुख्य तौर पर 4 रास्ते बताए गए हैं। सबसे ऊंचा और पाक रास्ता है नूरानी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इबादत होती है। उसके बाद आता है पीरानी, जिसमें पीर औलिया और संतों की सेवा की जाती है। तीसरा रास्ता है रूहानी, इसमें गुजर चुके लोगों की पाक रूहों से राबता कायम किया जाता है। और फिर चौथा और आखिरी रास्ता है सिफली, जिसके अंदर जिन, फरिश्ते और परियों जैसी शक्तियां आती हैं। तो एक बात यहां बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि जिन कोई भूत प्रेत या इंसानी आत्मा नहीं होते। वो एक बिल्कुल अलग मखलूक हैं, मतलब एक अलग तरह के प्राणी हैं जिन्हें कुदरत ने ही बनाया है, और वो सिफली तंत्र का हिस्सा हैं। तो आखिर ये जिन होते क्या हैं, बने किस चीज से हैं? चलिए अब जरा इनके असली स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जिनको बिना धुएं वाली आग से बनाया गया है, और कमाल की बात यह है कि उनकी अपनी एक पूरी दुनिया है जो हमारी ही दुनिया के साथ साथ चलती है, बिल्कुल समानांतर, बस हमारी नजरों को दिखाई नहीं देती। अब जिन्नों में भी इंसानों की तरह ही अच्छे और बुरे होते हैं। एक तरफ है पाकी जिन। पाकी मतलब बिल्कुल पाक साफ नेक। ये हमेशा अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ है नापाकी जिन। अब इनकी नैतिकता की कोई गारंटी नहीं होती। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, और इनसे अच्छा या बुरा कोई भी काम करवाया जा सकता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इंसानों और जिन के बीच ये राब्ता होता कैसे है? इनके तौर तरीके, इनकी पसंद नापसंद आखिर है क्या? जिन को कुछ खास चीजें बेहद पसंद होती हैं खाने में, जैसे काले गुलाब जामुन और खोए की बर्फी। और खुशबू की बात करें तो काले ऊद की अगरबत्ती की तेज तीखी महक उन्हें अपनी तरफ खींचती है। दिलचस्प बात यह भी है कि तेज परफ्यूम और कुछ खास हालात में खून की गंध भी उन्हें आकर्षित कर सकती है। वो जो अलादीन के चिराग वाली कहानी है ना, उसकी असलियत क्या है? देखिए, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और मॉडर्न मिसाल दी जाती है। ये मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। चिराग कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को भी मिल गया और उसने रगड़ा और जिन बाहर आ गया। नहीं, वो चिराग एक तरह से आध्यात्मिक साधना के जरिए किसी एक साधक से बंधा होता है। जैसे आपका फोन सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से खुलता है, वैसे ही वो चिराग सिर्फ और सिर्फ अपने साधक के लिए ही काम करता है। कोई दूसरा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है जब ये मुलाकातें अनचाही हों? मतलब जब जिन किसी साधक के बुलाए बिना खुद ही किसी इंसान के साथ जुड़ जाए? ऐसा भी हो सकता है। और इसके कुछ खास संकेत भी होते हैं, जैसे कहीं से अचानक बहुत तेज खुशबू आने लगे, या ऐसा महसूस हो कि किसी ने छुआ है, या फिर सपनों में बार बार सफेद या हरे कपड़े पहने लोग दिखें, या कब्रिस्तान और मजार नजर आएं। तो ये सब किसी अनचाहे जिन की मौजूदगी के इशारे हो सकते हैं। अब ऐसी हालत में एक बहुत ही सरल गैर तांत्रिक उपाय भी बताया गया है। कहते हैं कि पंचमेवा यानी 5 तरह के सूखे मेवों की एक पोटली बनाकर उसे उस व्यक्ति के सिर से 7 बार वार कर किसी भी मजार पर रख आने से राहत मिल सकती है। और अब हम आते हैं इस विषय के सबसे आखिरी और शायद सबसे हैरत अंगेज हिस्से पर। देखिए, सारे जिन एक जैसे नहीं होते। उनकी अपनी दुनिया में ताकत, उम्र और रुतबे का एक पूरा सिस्टम है, एक हिरार्की है। आमतौर पर हम जिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी एक फर्क है। एक होते हैं जिन, जो ज्यादातर किसी जवान लड़के की तरह दिखते हैं, और एक होते हैं जिन्नात। जिन्नात ज्यादा उम्र वाले, ज्यादा तजुर्बेकार और बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो अक्सर 40 से 60 साल के इंसान के रूप में नजर आते हैं।
वो हमसे बात करने के लिए या हमारे सामने आने के लिए तो इंसानी रूप ले लेते हैं, लेकिन उनका जो असली रूप है, उनका जो असली आकार है, वो हमारी कल्पना से भी बहुत बड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर मरीद, जिन, ये एक बहुत ताकतवर किस्म है जिसे चिराग में भी काबू किया जा सकता है। उनकी असली ऊंचाई 80 फीट तक हो सकती है। सोचिए जरा, किसी 7-8 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी ऊपर तलकोश जिन्नों की जाति है, जिनकी ऊंचाई तो 120 फीट से सिर्फ शुरू होती है। ये दिखाता है कि उनकी दुनिया में ताकत और आकार का पैमाना कितना कितना विशाल है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि अगर एक इतनी व्यवस्थित और इतनी विशाल दुनिया हमारी नज़रों से ओझल मौजूद हो सकती है, तो न जाने और क्या क्या होगा जो हमारी समझ और हमारी इंद्रियों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है।